कक्षा 12 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अध्याय 8। खंड ख से क्षेत्रीय आकांक्षाएं। हम ये देखते हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं 1980 के दशक में स्वायत्तता के दशक के रूप में यह देखा गया है कि हमारे कई देशों में इसकी बहुत बड़ी मांग उठी। संघर्ष हमारा जो है बहुत लंबे समय तक चला। संघर्ष इसमें केंद्र सरकार को सुलह का मार्ग अपनाना पड़ा, जिसमें विवादों का विषय बनता रहा। इस विषयों पर संविधान की एक सीमा से सुलझाने का भी प्रयास किया गया। इसमें केंद्र सरकार को इस सुलझाने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया और यह हमारा जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं इसमें किया जाए, यह बड़ी कठिन थी। यह राह जो है आकांक्षाएं जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसमें बहुत बड़ी कठिन थी। इसको कैसे सुलझाया जाए। अब हम इसके आगे चलते हैं। जैसे है भारत सरकार का दृष्टिकोण, तो पहला हेडिंग के रूप में हम देखते हैं। पहला हेडिंग के रूप में देखते हैं भारत सरकार का भारत सरकार का दृष्टिकोण। यह हमारा जो है यह इस भारत सरकार का दृष्टिकोण, इसमें हम भारतीय क्षेत्रीय देखते हैं कि भारत सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से लगा होता है। जो हमारा है यह भारत राष्ट्र का निर्माण जो की प्रक्रिया से दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें भारत के जितने भी भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लिया गया। जैसे भाषा के आधार पर, भाषाओं के आधार पर इस संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया और इसको समुचित समाधान समस्याओं पर क्षेत्रीय समुदायों पर समस्याओं पर नीति निर्माण भी समुचित ढंग से ध्यान दिया जाएगा। इस पर जो इसकी नीति बनाई गई, नीति निर्माण में जो समुचित ध्यान दिया गया, जो राष्ट्र
चाहते हैं, जो राष्ट्र चाहते हैं उसे विविधताओं का सम्मान के कारण जो है राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और यह भी देखा गया कि इस सम्मान में राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की क्या है, एकता बनाए रखना, इसमें इस राष्ट्र की एकता में बने रहने के लिए क्षेत्र की ताकत, क्षेत्र के ताकतों का, उनके अधिकारों का भी पालन होना चाहिए। इस अधिकार में जिसे कहा जाता है कि अलग अलग इसकी अस्तित्व को सामने व राजनीतिक स्पर्धा का होना एक आम बात है। इस अस्तित्व के मामले में राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। अब हम इसके बाद दूसरा हेडिंग के रूप में लेते हैं जम्मू एवं कश्मीर। जैसे दूसरा हेडिंग के रूप में हम लेते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो इसमें क्या है, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिंसा से अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर में क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा से जो है बहुत सारे लोगों की इस मृत्यु हुई है। यह हिंसा अनेक लोगों की मृत्यु होने का कारगर थी। कश्मीर में देखते हैं, जैसे एक बात ध्यान में रखा जाए कि जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के पंडितों को, वहाँ के कश्मीर पंडितों को बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, जिसमें निकालने के बाद अनेक लोगों की मृत्यु हुई और कश्मीर पंडितों को इस कश्मीर से बाहर निकाला गया। कश्मीर आज़ादी के बाद से ही यह कश्मीर जो है, भारत की आज़ादी 1947 में जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जो है इसमें यह विरोध किया गया कि उसमें भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। यह 30 वर्षों से भारत का विषय बना है और इसमें आज़ादी के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद होते रहे, इसका विषय बना। इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, इसमें भारत में कई जातियों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कई जाति एवं धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इन निवासों में सबसे मेन प्रधानता यह रही कि हमारा भाषाओं के लोग, इन ईसाई भाषाओं के लोग निवास करते हैं। लखाल एक पर्वतीय क्षेत्र है। लखाल क्या है, वहाँ पर जाट के लिए एक पर्वतीय क्षेत्र है और इस जहाँ पर वहाँ जहाँ पर भारी मात्रा में बौद्ध मुसलमान निवास करते हैं और निवास करते हैं। और इनकी जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी थी। जनसंख्या इनकी जो है बहुत काफ़ी थी, जिससे यह कुछ
यह लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर की बारी आई, वहाँ के राजा ने यह प्रकट किया, पाकिस्तान की मांग थी हमेशा के लिए कि कश्मीर जो है हमारा अंग है और इसको मुझे चाहिए, जिससे इसमें बहुत से हिंसा हुआ करता था, जो कि वहाँ कश्मीर में अधिक पंडित भी विराजमान थे। और अगला हेडिंग लेते हैं कश्मीर की समस्याओं का मूल। कश्मीर की समस्याओं का मूल। कश्मीर समस्याओं का मूल। यह हमारा जो कश्मीर की समस्याओं का मूल है, इसमें 1947 में हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत एवं पाकिस्तान दो खंडों में विभाजित हुए। उसमें इन लोगों की अनेक मांग जो है उठती रही और इन मांगों को देखते हुए इन्होंने यह फैसला किया कि हम कश्मीर 1947 में पूर्व जम्मू कश्मीर के में राजशाही थी, राजाओं का शासन था, उसमें राजतंत्र चलता था और इस राज्य के हिंदू शासक जो वहाँ के राजा थे वह हरि सिंह थे, हिंदू शासक हरि सिंह थे। भारत में यह शामिल नहीं होना चाहते थे और राज्य ने भारत पाकिस्तान के साथ समझौता करने का बहुत, राजा ने भारत पाकिस्तान के समझौते का इन्होंने करने का बहुत सारा प्रयास किया, फिर भी लोग तैयार नहीं हुए। फिर इन तैयारी करते हुए पाकिस्तान में यह क्या था कि पाकिस्तान के नेता ये सोचते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर मेरा अंग है, कश्मीर को हमारे में हमारा होना चाहिए। इस संदर्भ में वह पाकिस्तान के नेताओं की सोचते थे कश्मीर का अस्तित्व जो है इसके हाथ में आ जाए, पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। और राज्य की अधिकांश वहाँ की सोच थी कि हमारे जो कश्मीर में है तो कश्मीर की जनता जो है सबसे अधिक, वहाँ की जनसंख्या जो है क्या है, मुस्लिम है। बाकी यहाँ पर जो है कश्मीर की जो है की जनता जो है ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम है, इसलिए पाकिस्तान के अस्तित्व में होना चाहिए। इसी संदर्भ में इस राज्य में एक बड़ा नेशनल कांग्रेस के नेता जो है शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला ने यह जाहिर किया कि हमारा जो है कैसे इसको बचाया जाए, तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में ही शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। जन आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसमें भारी मात्रा में अब्दुल्ला चाहते थे कि हरि सिंह महाराजा का पद छोड़ें। अब्दुल्ला यह चाहते थे कि जो कश्मीर के राजा महाराजा हैं वह हरि सिंह वह अपने ना पद जो है, अपनी राजगद्दी जो है छोड़ दें और पद छोड़ें। और कांग्रेस के साथ इन अब्दुल्ला जी का बहुत बड़ा सहयोग था और जन
इसके साथ लंबे समय तक वह लगे रहे। लंबे समय तक इनका गठबंधन रहा। इनका जो है अनेक नेताओं के साथ जो है बहुत लंबे समय तक इनका गठबंधन रहा। और इन नेताओं में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अग्रणी थे, अब्दुल्ला के साथ थे। और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें शामिल थे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अब्दुल ने पाकिस्तान में अक्टूबर 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम देश के विकास की प्रगति पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही इन नेताओं का साथ जो है, हमारे हिंदुस्तान के नेताओं का साथ जो है अब्दुल्ला के साथ हमेशा रहा। और इस कामयाबी में इन्होंने कवायद की, घुसपैठियों की कश्मीर कब्जा करने के लिए भेजा। तो पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत को अपनी एक संख्या, बड़ी सी संख्या में कवायदी घुसपैठियों को कश्मीर पर जो है कब्जा करने के लिए भेज डाला। और इसमें भेज दिया, जिसमें भारत सरकार ने उस समय महाराजा हरि सिंह से एक दस्तावेज पर इन्होंने दस्तखत करवा लिए, जिसे वह भारत के पक्ष में हो, इसका संघ में विलय करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करा लिए गए। और 1948 में शेख अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर में राज्य के प्रधानमंत्री बने। वहीं शेख अब्दुल्ला जो है प्रधानमंत्री के सहयोग से वहाँ कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। और आगे चल कर के इस राज्य के प्रधानमंत्री बने। और इसमें आज जो है इस जो कश्मीर का उल्लेख किया जाए तो इस धारा के तहत 370 धारा का प्रावधान इसमें किया गया, जो अग्रणी है और संवैधानिक। और इसे जो है भारत में कश्मीर की दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा जो है 370 संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह पाठ या लेसन 8 से क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। अब इसके आगे इसका विलय करना है, कश्मीर की समस्याओं का मूल। अब कश्मीर का विलय चलेगा।